हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। 15 अगस्त को नितिन गडकरी जी ने एक अनाउंसमेंट की है फास्टैग को लेके, जो कि आपका एनुअल पास आपको रेडी हो जाएगा 3,000 रुपये में। तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, फ़ायदे होंगे या नुकसान होंगे इसको लेके, या फिर हमें दो दो फास्टैग रखने पड़ेंगे, कहाँ कहाँ वैलिड होगा, कहाँ कहाँ इनवैलिड होगा। इस वीडियो में एंड तक बने रहना, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूँगा। तो भाई गवर्नमेंट ने ना एक एनुअल पास निकाला है जो कि आप 3,000 रुपये दे के आप ले सकते हैं, जिसमें आपको मिलती है 200 ट्रिप्स या फिर 1 साल की वैलिडिटी। 200 ट्रिप्स का मतलब है आप एक टोल को 200 बार क्रॉस कर सकते हैं, चाहे वो जाना हो चाहे आना हो। तो दोस्तों, इसको रिचार्ज करने के लिए या एक्टिव करने के लिए आपको क्या करना है, या तो आप NHAI की जो ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप है उस पर भी कर सकते हो, या फिर आप राजमार्ग यात्रा पे भी जा सकते हो। ये राजमार्ग यात्रा दोनों ही आईफोन और एंड्रॉयड दोनों में अवेलेबल है। आपको इसमें क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है या लॉगिन करना है। आपको अपना नंबर डालना है और नंबर डाल के ये आपको OTP आएगा और OTP से आप इसमें लॉगिन कर लेंगे। डैशबोर्ड पे आते हैं तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं यहाँ पे, जैसे एनुअल टोल पास, हाईवे अम्यूनिटीज़, बाय रिचार्ज रूट, नो योर हाईवे। बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपको यहाँ पे सर्च करने के, लेकिन हमें जो यहाँ पे करना है वो एनुअल पास पे जाना है। एनुअल पास पे आते ही यहाँ पे देखो मेरा फास्टैग दिख रहा है, ये एनुअल पास है मेरा, जिसमें मेरी डिटेल्स दिख रही है। यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन दिख रहा है, एलिजिबल टोल प्लाजाज। ये ऑप्शन क्लिक करते ही आपको यहाँ पे मैप दिखेगा, जिसमें अंदर आप दिखा रहा है करंट लोकेशन और पूरे इंडिया में कहाँ कहाँ ये टोल वैलिड है, ये पास वैलिड है। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं सारी चीज़ें, इसमें सारे हाईवे सब कुछ इसमें अपडेटेड है। आप ऊपर सर्च भी कर सकते हैं कि अगर आप किसी टोल पे हैं तो उस टोल प्लाज़ा का नेम डालकर आप इसमें सर्च कर सकते हैं कि क्या वो टोल वैलिड है या इनवैलिड है। तो जैसे देखो यहाँ पे मैं किसी टोल प्लाज़ा का नेम डालने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरे को याद आ जाए, या फिर देखो यहाँ पे अगर मैं इसको जूम करूँ तो ये मेरे को देखो सराय काले खां का यहाँ पे ये मेरे को एक वो दिख रहा है। ये देखो सराय काले खां एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट मेरे को दिख रहा है। तो अगर मैं यहाँ सराय काले खां डालूँगा तो यहाँ पे देखो ये एंट्री और एग्ज़िट पोल आ गया। और अगर मैं इसमें अब ये सर्च होकर नीचे की तरफ अगर स्क्रॉल करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे दिखा रहा है मेरा सारी चीज़, सारी डिटेल्स दिखा रहा है, एनुअल पास एप्लीकेबल। तो ये जो है मेरी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप सर्च कर सकते हो कि कौन सा वैलिड है कौन सा नहीं। अब मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कि आपको अपना पास कैसे ऐड करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे ऊपर एक ऐड पास का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें ऐड पास प्लस लिखा हुआ है। तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप ऐड पास पे क्लिक करते हैं, ये आपको ऑप्शन गेट स्टार्टिंग का ऑप्शन आ रहा है और 3 चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। जैसे पहला नंबर है योर व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर VRN। अगर आपका चेसिस नंबर पे फास्टैग रजिस्टर है तो पहले आपको वो अपने रजिस्ट्रेशन नंबर पे कराना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका ये एक्टिवेट नहीं होगा। जैसे ही आप गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको मांगेगा आपका गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपको अपना व्हीकल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। जैसे कि मैं अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल रहा हूँ। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये आपको लेके जाएगा योर व्हीकल इज़ एलिजिबल करके आपको दिखाएगा ऊपर एक मैसेज, जिसमें आपको दिख रहा है कि आपकी गाड़ी की नंबर क्या है, ठीक है, एक्टिव है आपका करंट फास्टैग, सारी इन्फॉर्मेशन ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है। और जैसे ही आपको यहाँ पे एलिजिबल वाला ग्रीन साइन दिख रहा है तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पे OTP वेरिफिकेशन के लिए जाएगा, ये जो आपने नंबर दिया था। और जैसे ही आप OTP वेरीफाई करते हैं यहाँ पे आपसे कंफर्मेशन मांगेगा और प्रोसीड टू पेमेंट के लिए जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप वो पेमेंट प्रोसीड करते हैं, आपका फास्टैग जो है वो उसका पेमेंट डन हो जाएगा और 2 से 3 घंटे या 24 घंटे के अंदर अंदर वो एक्टिवेट भी हो जाता है। जैसे ही आप डैशबोर्ड पे वापस आएंगे तो यहाँ पे आपका फास्टैग की डिटेल्स दिखेंगी कि आपकी ट्रिप्स कितनी लेफ़्ट हैं। यहाँ पे देखो 200 ट्रिप्स लेफ़्ट दिखा रहा है मेरी। यहाँ पे ये एक्सपायरी डेट भी दिखा रहा है और यहाँ पे स्टेटस दिखा रहा है एक्टिव, यानी कि आपका फास्टैग एक्टिव हो चुका है। तो भाई ये तो हो गया फास्टैग कैसे रिचार्ज करना है, कैसे इसको एनुअल पास को एक्टिव करना है। अब हम बात करते हैं किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, किन लोगों के लिए नुकसान है, मतलब इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो हम पूरा कैलकुलेट करके देखेंगे और एक रियल टाइम एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। चलिए आइए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डेली ऑफिस जाते हैं, उनके बीच में टोल पड़ता है, या कहीं काम से जाते हैं डेली तो टोल देना पड़ता है। या फिर कुछ लोग बहुत सारे घूमने जाते हैं, साल में बहुत सारी ट्रिप्स लगाते हैं तो उनको बहुत हैफ्टी टोल्स देने पड़ते हैं। तो मान लो एवरेज टोल की प्राइस है 50 रुपये। अगर आप 200 बार क्रॉस करते हो तो आपकी जो कॉस्ट बैठेगी वो 10,000 रुपये होगी। लेकिन अगर आप एनुअल पास ले लेते हो तो आपकी कॉस्ट 3,000 रुपये हो जाएगी। तो जब आपको 7,000 रुपये की बचत हो रही है यहाँ पे, तो सीधा सीधा 70% तो आपका यहाँ पे बच गया।
अब इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे आप दिल्ली टू चंडीगढ़ का अगर हिसाब लगाएं तो हमारे 6 टोल क्रॉसिंग पड़ती है या 70 रुपीज़ पर ईच टोल पड़ता है हमारा, जो एवरेज कॉस्ट निकल के आती है। तो वो अगर मैं 200 बार क्रॉस करूँगा या फिर 16 ट्रिप्स यानी कि आना और जाना अगर मैं करता हूँ तो वो मेरे को कॉस्ट पड़ता है 14,000 रुपीज़ का। अगर मैं वही एनुअल पास ले लूँ 3,000 रुपये का तो वहाँ मेरे 11,000 रुपये बचते हैं। तो वही अगर एवरेज अगर आप निकालेंगे तो एवरेज 15 से 20 रुपये पर टोल अगर आपकी निकल के आएगी, अगर आप उसको पूरा यूटिलाइज़ कर लेते हैं तो बहुत ही सस्ता है और बहुत ही फ़ायदेमंद सौदा है ये। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, अगर आपकी टोटल 3,000 से ज़्यादा कॉस्ट पड़ रही है पूरे साल में, या आप कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद सौदा है ये। दूसरा, आपको बार बार रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, आपने एक बार ये एनुअली रिचार्ज कर लिया और आपका हो गया। अब भाई इसका ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ये है कि इस पर ना गवर्नमेंट ने लिमिट लगा दी कि भाई नेशनल हाईवेज़ पे या फिर एक्सप्रेसवे पे ही ये एप्लीकेबल होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बार बार जो है इसको रिचार्ज, दोनों फास्टैग जो है वो रिचार्ज करने पड़ेंगे। एक तो हमारा एनुअल वाला भी और एक हमारा जो हमारा नॉर्मल फास्टैग है, दोनों हमें रिचार्ज करने पड़ेंगे, दोनों की हेडेक लेके चलना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाली काम है इसमें। इसी वजह से ना इनिशियली लोगों के अंदर काफ़ी कन्फ्यूज़न हो गया है कि कहाँ पे एप्लीकेबल है कहाँ पे नहीं। वो लेके गाड़ी निकल गया, कह रहे हैं कि भैया हमारा तो कट रहा है पैसा, तो वो पता ही नहीं है कि भैया ये नेशनल हाईवे नहीं है, तो ये दिक्कत है बड़ी। तो भाई इस वीडियो को अब करते हैं यहीं पे ख़त्म। भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।